टेक्निक्स ऑफ लोकल एनेस्थीसिया इन ऑप्थेल्मोलॉजी में एनेस्थीसिया की क्या क्या टेक्निक के नाम है। नंबर 1 टॉपिकल एनेस्थीसिया। टॉपिकल मतलब आई ड्रॉप अनस्टेड into the lower conjunctival sac through paradigm 0.5% आएगा जो सर्फस एनेस्थीसिया। अच्छा ब्लॉक द सुपीरियर सुपरफिशियल कार्डियक कंजक्टिवा स्क्लेरा ब्लॉक लॉन्ग सिलिंडर शॉर्ट सिलिंडर नेजल सिलिंडर ये जितनी यहाँ पर ये ऑप्थेल्मिक ब्रांच सप्लाई करती है। शॉर्ट सिलिंडर और लॉन्ग सिलिंडर ये ब्लॉक करती है। उसके बाद दिखाओ अभी उसके बाद क्या इस्तेमाल करते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है इंजेक्शन लगाना। इंजेक्शन लगाना जो ड्रग नमनेस पैदा करती है प्रोड्यूस करती है वो भी कर सकते हैं। 5 ml मिलीलीटर 5 मिलीलीटर है नहीं गूगल में है ना, गूगल से कर लो। 5% ये 5 हाइड्रोक्लोराइड इज द मोस्ट popular agent for nerve block के nerve को block करने तक it has a rapid onset of action and its effect will usually last for an hour। 1 घंटे तक होता है। सर्जरी कोई घंटे की नहीं, ज्यादा से ज्यादा कैटेट की सर्जरी 3-4 मिनट की 5 मिनट के पास इससे ज्यादा क्या है। इसके अलावा जो बड़े सर्जिकल प्रोसीजर हैं उस पर भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत टाइम शॉर्ट। ड्यूटी का क्या है, ये जो ग्लूकोविटाइन है ये एक इंजेक्शन है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। इसकी फॉर्मुलेशन 0.5% होती है। लास्ट फॉर 3 आवर्स even long or ज़्यादा this anesthetic can be used for prolonged procedure vitreoretinal surgery. It offers excellent post-operative analgesia। post-operative मरीज के आंखों में दर्द नहीं होता। vitreoretinal surgery इसको कहते हैं VRS, इसको पर्दों की सर्जरी कहते हैं। आप ये बाहर के सारे जार पर्दों की सर्जरी करते हैं। जड़ा बनवा क्या लगते हैं पर्दों की सर्जरी। अच्छा vitreoretinal surgery ये स्पेलिंग सही नहीं लिखी होती, गलत स्पेलिंग है। विट्रियो VITRE होता है, विट्रियो नहीं होता, विट्रियो होता है। विट्रियोरेटिनल सर्जरी। विट्रियो का मतलब है कि विट्रस को रिमूव कर देना, निकाल देना। जितनी विट्रस खराब थी जिसके अंदर ब्लड मेम्ब्रेन जमा है उसको निकाल देना, जो पैसिफाइड होगी, खराब होगी, डिटैचमेंट होगी। उसके बाद रेटिना को देखना है कि रेटिनल डिटैचमेंट कितनी है, फिर उसको रीअटैचमेंट करना होता है। अटैचमेंट को रीअटैचमेंट करना। रीअटैचमेंट का मतलब है कि पहले अटैच था फिर डिटैचमेंट हुई, डिटैचमेंट को रीअटैचमेंट करना, उसको अटैचमेंट करना। ये मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ, आगे बात करें। इल्म का तलब अदब के साथ है। इल्म का तलब मोस्ट कॉमनली यूज है। स्ट्रेंथ इसकी 0.5% होती है, 1% 2% होती है। अच्छा इसका एक्शन जो 5 से 10 मिनट में शुरू होता है। ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया 30 मिनट्स होती है। ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया 1 से 2 घंटे तक एनेस्थीसिया दर्द नहीं होता। मैक्सिमम डोज 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट 300 ml होता है। बस 5 मिलीग्राम देती है, सही नहीं है। मैं एक और बात बताऊँ, ये जो इंजेक्शन है ये होता है एम्प्यूल में। एम्प्यूल का मतलब होता है एक हम बोलते हैं एम्प्यूल, एक बोलते हैं वायर। जो वायर होती है उसके ऊपर प्लास्टिक का ढक्कन लगा होता है। जो एम्प्यूल होता है वो शीशे का होता है, सारा शीशे का। उसको उसके अंदर 10 ml और होता कितना 2%। अगर 10 ml के अंदर 10 ml और जिसमें वाटर मिक्स करेंगे कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 20 ml। ये बनकर 20 ml। पहले ये 2% था, अब ये बन गया 1%। अब 1% के अंदर 20 ml और मिक्स करें तो ये 40 ml बन जाएगा। और ये 40 ml की परसेंटेज क्या बन जाएगी, 0.5%। ये इसका तरीका असूल है। हमें दर्शकों पर ये दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सर पे इंजेक्शन लगा सकते हैं, इसका पेट पे, थाई पे, इधर और कहीं नहीं लगा, ना नाक पे, चेहरे पे नहीं लगा सकते, उंगलियों फिंगर पे नहीं लगा सकते, डोज पर नहीं लगा सकते, कान के पास नहीं लगा सकते। ये क्यों नहीं लगा सकते? इसलिए ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है। वैसोकंस्ट्रिक्टर ये क्या करता है, वेसल को
मैक्सिमम डोज 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। काशन का मतलब खबरदार, ड्यू टू वैसोकंस्ट्रिक्शन प्रॉपर्टीज, वैसोकंस्ट्रिक्शन प्रॉपर्टीज की वजह से, वैसो में ना वेसल की वेसल को कंस्ट्रिक्ट, वेसल को बंद कर देता, सुकेड़ देता, उससे ब्लड सर्कुलेट नहीं कर सकता, उसको कहते हैं वैसोकंस्ट्रिक्शन प्रॉपर्टीज। नर्व यूज never use dignity in whether इसको कभी भी था। फॉर एग्जाम्पल आईज, ईयर्स, नोज, फिंगर्स, टोज में बिल्कुल इस्तेमाल करना सख्त मना है, ये बिल्कुल नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, किसी तरह भी नहीं कर सकते। अच्छा जीवन का रैपिडली आंसर कैनवर्स में होता है, ड्यूरेशन ऑफ सीधे जो 2 से 4 आवर्स होते हैं और ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया ड्रग कितने घंटे तक मिलेगा पता, मैक्सिमम डोज जैसे 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट है, 3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल किसी का 10 किलो वजन है, 10 किलो वजन है पेशेंट का, उसको हमने कितना देना, 3 मिलीग्राम देना, तो 10 को 3 के साथ जोड़ देंगे, ये 30 मिलीग्राम बनेगा, कितना सब बनेगा, वो भी 60 सर्जरी करवाते हैं तो डिक्लोटीन 2% प्लस लिपोविकन 5 ml लिया था, 5 ml एक सेट में, और 23 गेज की नीडल होती है, 23 गेज की नीडल होती है, वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लोकल सर्जरीज, फॉर्मुलेशन 2% प्लस 0.5% है, रैपिड आंसर 5 मिनट्स, ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थीसिया 1 आवर से लेकर 3 आवर तक, एनेस्थीसिया 6 घंटे तक पेन नहीं होती। फार्माकोलॉजी फॉर ओकुलर सर्जरी ये एक अलग मौजू और टॉपिक है, इसके साथ इसका बहुत गहरा तल्लुक है। लोकल एनेस्थीसिया जो होता है आमतौर पर जनरल सर्जरी में इस्तेमाल, अब लोकल एनेस्थीसिया की वो कौन सी किस्में हैं जो कि ओकुलर सर्जरी के लिए प्रोसीजर में इस्तेमाल करते हैं, उनके क्या नाम है, वो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन उसके नाम क्या, उसकी क्लासिफिकेशन कर। नंबर 1 रीट्रोबल्बर ब्लॉक, रीट्रोबल्बर ब्लॉक, रीट्रो में ना बिहाइंड, बल्बर कहते हैं आई को, आई की पीछे स्पेस होता है, वहाँ पर इंजेक्शन लगा देना, इसको रीट्रोबल्बर ब्लॉक एनेस्थीसिया। ब्लॉक क्यों लिखा, ब्लॉक का मतलब है ये नर्व की सेंसेशन को ब्लॉक कर देगा और आई मूव नहीं करेगी, लिड मूव नहीं करेगी, ठीक है, स्क्लेरा, कंजक्टिवा, कार्निया, आयरिस बिल्कुल नमनेस हो जाएगा, ठीक है, ये कॉमन मेथड है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद पेरिबल्बर ब्लॉक, पेरी का मतलब आँख के ईट में इंजेक्शन लगा देना, या लगा देना ब्लॉक, उसके बाद सबक्यूटेनियस ब्लॉक लगा देना, जब ये दोनों ब्लॉक फेल हो जाए ये कहते हैं सबक्यूटेनियस ब्लॉक। उसके बाद टेंशन नर्व ब्लॉक होता है, इसकी 2 मेथड है, 2 स्कूल है, एक है ओब्रियंस मेथड, ये अंग्रेजी का नाम है, वैनडेट मेथड, वैनडेट अंग्रेजी का नाम है, ये भी मेथड है। ओब्रियन मेथड मतलब यहाँ इंजेक्शन लगाते हैं, ये कब लगाते हैं, जब कोई मायोपिक पेशेंट आता है जिसकी आंख का साइज बड़ा होता है, जहाँ पर यहाँ सर्कुलर स्पेसेस कम होते हैं, उस वक्त लगाते हैं, और इसलिए लगाते हैं जब किसी की बायोमेट्री बोले जो अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ लोकल एनेस्थीसिया इन ऑप्थेल्मोलॉजी फॉर ओकुलर सर्जरी, ये मैंने आज के नाम मैंने बता दिए, क्लासिफिकेशन की टाइप बता दी, इसको अच्छी तरह याद कर लेना। थैंक यू वेरी मच।